मेरा नाम ज़ुहीब है, पर लोग मुझे सेठ जी के नाम से पुकारते हैं। एक दिन मैं शहर के एक कोटे पर गया। वहाँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई। इस लड़की को पैसों की ज़रूरत थी और मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। वो बुर्का पहन रही थी। मुझे कोठे पर इसे देखते हुए मुसलसल आज 10वां दिन था। इसका नाम मुन्नी था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। इस दिन वो मुझे बुझी बुझी दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। जब सब लोग कोठे से चले गए तो मैं भी उठा वो कोठे की बालकनी। मैं अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। मैं दरवाजे के थोड़ा सा करीब हवा तो मैंने सुना कि वो रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालिबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धुतका रही थी और आखिर में गुस्से में वो मुनी को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। मुन्नी को पैसों की अशद जरूरत थी, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई चेहरे पर। एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता। मैं उसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बरका पहन रही थी। पास जाकर मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसू बह रहे थे और बर्फ की मानिंद ऐसे था जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया। इसकी हालत देखकर मैं चुकरा सा गया और इससे पूछा, वो ऐसे क्यों रो रही है? मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घट्टी आवाज में बोली, मेरी माँ मर गई। मैंने बोला, क्या बोल रही हो? जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोले कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से मेरे मन को ताला लग गया। मेरी शैतानी हिस्स जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मेलो दौर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से इससे पूछा। तो इस पर वो बोले, कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही, कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन नहीं आते, जो आते हैं पहले की तरह कुछ लटाते नहीं। वो कह रही हैं कि ऐदी वालों से अपनी माँ की कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह कर वो बिरका पहनकर कोटे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने ये कहा तो वो चंद लम्हे मुझे मुश्कूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी बाहर निकालते हुए मैंने मुन्नी से उसके घर का पता पूछा। वह इलाका मेरे लिए नया नहीं था।